नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। कैसी चल रही है आप लोगों की बिहार पुलिस की तैयारी? ठीक चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि मैं बिहार पुलिस की तैयारी के क्रम में आप लोग को आधुनिक भारत का क्लास करा रहा था, है ना। आधुनिक भारत के लगभग 6 वीडियो आपको मिल चुके होंगे। देखिए, इससे पहले मैं जो क्लास आपको कराया था उसमें मैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ाया था। आधा वीडियो उसमें था और ये उसका पार्ट 2 है ना। क्योंकि एक वीडियो में सारे गवर्नर जनरल को एडजस्ट कर पाना मुश्किल था। थोड़ा सा इसका टॉपिक लंबा है, इस वजह से मैंने 2 वीडियोस रखा। तो वह पहला वीडियो था और ये दूसरा वीडियो है। लेकिन दूसरे वीडियो में भी पूरा कवर नहीं हो पाया है, तो इसके लिए एक और वीडियो मैं बना दूंगा। 3 वीडियो में आपका गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं वो सब को मैं डिस्कस करूंगा। और एग्जाम में देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है। चाहे आप किसी भी शिफ्ट में दे रहे हो एग्जाम, आपका 1 नंबर सुनिश्चित हो जाएगा इस एक क्लास से। कहने का मतलब 3 वीडियो जाएगा और 3 नंबर आपका सुनिश्चित करा के जाएगा। 3 नंबर का महत्व आप लोग जानते ही होंगे, है ना। बिल्कुल। अब मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। कब से समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 से। भारत शासन अधिनियम 1858 से 1857 में सिपाही विद्रोह होता है ना। उसके ठीक बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है और इसी के तहत मुगल सम्राट का जो पद था वह समाप्त कर दिया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात की। अगला क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत थी यह कब से हुई है? तो 1843 से रविवार की छुट्टी जो है यह मिलना प्रारंभ हुआ है। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वह कौन थे दोस्तों? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे आपके वह एलन बरो थे। कौन थे? एलन बरो, ठीक ना, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो हार्डिंग थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हार्डिंग, है ना। अगला क्वेश्चन, वह पहले भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वह पहले भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो उनका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा जो है वह भारत में भी शुरू हो गया? पहले केवल और केवल ब्रिटेन में होता था, लेकिन सन 1922 से यह जो परीक्षा है ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी शुरू हो गया। और भारत में कहाँ होता था दोस्तों? आप लोगों को पता है कि भारत में इलाहाबाद में होता था। कहाँ होता था? केवल और केवल इलाहाबाद में होता था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है। 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके समय गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, कैनिंग था, क्या था भैया? तो देखिए क्या होता है, एक थोड़ी सी कहानी है। जब विद्रोह हो जाता है 1857 का, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होते थे, जो कंपनी के अधीन होते थे, तो अंग्रेज महारानी विक्टोरिया ने, अंग्रेज ने क्या किया कि उस पद को ही समाप्त कर दिया और अपने अधीन ले लिया। अधीन ले लिया कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल का पद जो कि कंपनी के अधीन होता था उसको समाप्त करके वह वायसराय का पद जो था वह तैयार कर दिया गया। कौन सा पद तैयार कर दिया गया दोस्तों? वायसराय का पद जो था वह तैयार कर दिया गया। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, किसके समय, हाँ तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और प्रथम वायसराय भी यही हो गए, क्योंकि इन्हीं के समय में उस पद को खत्म किया गया और तुरंत नया पद का सृजन हो गया। तो यह अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और प्रथम वायसराय भी हो गए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन, किसके समय
है ना, किसके समय कौन वायसराय रहा होगा जब उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया? तो कैनिंग के समय ही उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया 1861 में। और इसी के तहत तीन जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वो तीन जगह कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है मद्रास, कलकत्ता और बंबई। तीन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो प्रभाव में है वह कब आया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रभाव में कब आया दोस्तों? तो यह आया तो 1875 में, लेकिन इसका जो नींव है, कहने का मतलब कि इससे पहले आगरा में 1866 में ये स्थापित हुआ था, है ना। इसी को ट्रांसफर करके 1875 में इलाहाबाद में कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसकी देखरेख में हुआ? किसकी देखरेख में हुआ ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसकी देखरेख में हुआ? तो यह हुआ है ईश्वर चंद विद्यासागर की देखरेख में। और ईस्वी की बात करें तो ईस्वी 1856, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला, किसके समय में महालेखा परीक्षक का पद सृजन हुआ? तो 1857 में ही यह पद सृजन हुआ। और 1857 में कौन थे गवर्नर जनरल और वायसराय? तो यह गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 में तो गवर्नर जनरल थे, तो यह लॉर्ड कैनिंग ही थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसने लाया था? तो आपने आंसर किया था या नहीं भी किया था तो आप पता है आपको कि लॉर्ड डलहौजी। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति का भंग या समापन किसने किया? इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर कैनिंग। अब क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में व्यापकगत सिद्धांत का समापन, तो बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं, अच्छा व्यापकगत सिद्धांत डलहौजी, मार देगा डलहौजी, और पहलके में ऑप्शन रहेगा डलहौजी दिए हुए, मार दोगे फट से डलहौजी, फिर बाद में कहोगे अरे ये क्या कर दिए, तो गलती हो गया, ये तो कुछ और पूछ रहा था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को भी पढ़ें अच्छे से, है ना। तो समाप्त किया है कैनिंग और शुरू किया था डलहौजी, है ना। डलहौजी के कार्य हमने गिनाया था पिछले वीडियो में आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ है 1861 में, तो ये लॉर्ड कैनिंग भी थे, कैनिंग ही थे उस समय, कैनिंग भी नहीं, कैनिंग ही थे। अगला क्वेश्चन, भूटान ने देखिए 1865 में आक्रमण कर दिया था ब्रिटिश पर, तो ये पूछ रहा है कि उस समय कौन थे? वायसराय हो गए थे। गवर्नर जनरल 1857 तक ही थे, 58 के शुरुआत में ही उनको बदल दिया गया, है ना। तो 1865 में लॉर्ड लॉरेंस रहे जब भूटान ने ब्रिटिशों पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोप के मध्य यानी यूरोप के बीच पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1865 में, जान ही रहे कि कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। वायसराय रहे, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल जो थे वह 1857 के आखिर तक यानी 1858 के शुरुआत तक। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस तरफ वाले क्वेश्चंस पर। 1872 में देखिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। 1872 में मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। भाई सभी लोग जानते हैं कि मेयो कॉलेज की स्थापना तो लॉर्ड मेयो, लेकिन कहाँ में की गई? तो अजमेर में। कब? 1872 में, आपको पता है। अब पूछता है कि भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ है वह 1872 में हुआ है, तो 1872 में कौन था वायसराय? लॉर्ड मेयो, बिल्कुल सही आंसर, राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या जो है वह भारत में हो गई? तो भारत में इनकी हत्या चाकू गोदकर पोर्ट ब्लेयर में चाकू गोदकर इनकी हत्या कर दी गई, लॉर्ड मेयो की। मेयो जो थे यही साफ हो गए, है ना, ध्यान रखिएगा। कूका विद्रोह जो कि पंजाब में हुआ था, है ना, प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, किस वायसराय के काल में हुआ? तो कूका विद्रोह नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, किसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो यह एक उपन्यासकार निबंधकार थे, लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन, ठीक, ध्यान रखिएगा। ओवन मेरेडिथ किसने तथा कब समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला करके। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था दोस्तों?
ये जो एक्ट था, प्रेस एक्ट जो था, इसमें क्या था थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इसमें था कि अगर कोई भी आपत्तिजनक आप छापते हैं लेख तो आपकी सारी संपत्ति से क्या तात्पर्य है, जो भी आपके प्रिंटिंग प्रेस में है वो सब जब्त कर लिया जाएगा। तो अब अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी छापता था तो इसी एक्ट के तहत जब्त, है ना, ध्यान रखिएगा। तो लिटन के समय में 1878 में मुख्य रूप से इसमें पूछता है कि कब प्रतिबंधित किया गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया, इस तरह से क्वेश्चन करता है। तो याद रखेंगे 1878 लाने वाला तो यह लिटन। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? अच्छा, समर्थन भी कर रहे थे कुछ लोग। ये एक्ट खास करके शिशिर कुमार घोष के जो समाचार पत्र एजेंसी थी उसके लिए लाया गया था। अमृत बाजार पत्रिका, नाम तो सुना नहीं होगा, हाँ नाम तो सुना होगा आपने, है ना, नाम तो सुना ही होगा। अमृत बाजार पत्रिका रहा उस समय, लेकिन कुछ अखबार ऐसे भी थे जिन्होंने समर्थन किया। अब समझ लीजिए कि वो चुगलखोर ही होंगे जो अपने देश के खिलाफ ही एक तरह से खिलाफ ही जा रहे हैं। अब भाई उस समय ब्रिटेन जो था वह शासक कर रहा था, ब्रिटेन के खिलाफ हम कुछ छापते हैं तो हमारी संपत्ति जब्त कर ली रही है, और एक हमारे में से ही आया और समर्थन करने लगा कि हाँ 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 ये तो ठीक है, तो उस आदमी को समझ लीजिए कि कितना बड़ा चुगलखोर होगा, है कि नहीं। तो पायनियर अखबार जो था इसने समर्थन किया था, पायनियर, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे नाम इसका। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? लिटन ने तो लाया 1878 में 4 साल, बस 4 साल ही रहा। 1882 में लिटन ने लाया और रिपन ने रिप्लेस कर दिया, मतलब बदल दिया। रिपन से रिप्लेस आप याद रखिएगा। देखिए मैं याद करने के लिए केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा कुछ मतलब है नहीं, लेकिन बस याद हो जाए किसी तरह से आपको, इस वजह से। तो रिपन ने उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब बदल दिया 1882 में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। किस वायसराय ने? भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो लिटन ने ही शस्त्र अधिनियम भी लाया था। इसके लिए क्या हो गया कि भारत में अगर आपको शस्त्र रखना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उससे पहले सभी लोग शस्त्र रख रहे थे, लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लिटन के शस्त्र अधिनियम के बाद, कि आपको शस्त्र रखने के लिए या व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ने लगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके समय में नियमित जनगणना कराई गई। भैया किसके समय में? पहली जनगणना 1872 में किसके समय में आपने कराया था? मेयो के समय, जो कि पूर्ण रूप से जनगणना नहीं थी, अधूरी जनगणना थी, है ना। उसमें लगभग 80% ही जनगणना हो पाई थी। लेकिन पूर्ण रूप से और नियमित कब? तो भैया रिपन। कब? रिपन। ईस्वी 1881, पहला 1872, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम आया। तो प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में। ये कारखाना अधिनियम में क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं रखा जाएगा, लेकिन नील की खेती में रखा जाता था। बताइए, गलत है ना? बच्चों को 7 वर्ष से छोटे जो बच्चे थे उनको नहीं रखा गया था। हाँ, कहाँ गया ये? अगला क्वेश्चन, किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा? कि भैया ये तो भारत का उद्धारक है, उद्धार कर दिया। किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। जब एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस आएगा, लैंग्वेज भी हूबहू आएगा, तब समझ में आएगा कि के सर सही कहते थे, है ना। जो देखिए, जो स्किप कर रहा है वीडियो स्किप करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बाद जब घूम फिर के क्वेश्चन चेक करने आएंगे तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या मिस किया है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा, हूबहू देखने को मिलेगा। मैं इतनी गहराई से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? पूछे, जहाँ एग्जामिनर जा रहा है वहाँ मैं पहले ही पहुँच जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, इलवट विधेयक कब आया? तो इलवट विधेयक जो है 1883 में रिपन के काल में आया। इसी को इलवट बिल भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
विधेयक बिल वही है ना। न्यायाधीशों से संबंधित यह इलवट बिल था। भारतीय न्यायाधीशों का सुनवाई करने का कुछ अधिकार था। डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो आप हमारे बिहार सब इंस्पेक्टर वाला क्लास अटेम्प्ट करिएगा, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इलवट विधेयक क्या था, शस्त्र अधिनियम क्या था और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। क्योंकि बिहार सब इंस्पेक्टर में थोड़ा डिटेल में डीप में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना। जल्द ही क्लास शुरू कर दूंगा दोस्तों, परेशान मत होइए। फिलहाल बिहार पुलिस के चलते मैं रुका हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बिहार पुलिस का पहले पार लगा दीजिए, तो हम चलिए आप लोगों के ही साथ हैं। थोड़े दिन और हैं, मैं पूरी तरह से जैसे शुरू से बिहार पुलिस का क्लास दे रहा हूँ देते रहूँगा आप लोगों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कै दिसंबर को? कमेंट कर दीजिए। तो उस समय था डफरिन। कौन था दोस्तों? डफरिन, ठीक ना। ड्यूरंड रेखा, अब कहेंगे सर हिस्ट्री पढ़ावित आप आ गए भूगोल में। नहीं, भूगोल नहीं है बच्चा, देखिए ध्यान दीजिए। भूगोल और इतिहास का मिश्रण कितना बढ़िया तैयार होता है देखिएगा इस क्वेश्चन में, उसी का झलक एक दिखेगा आपको। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण भारत और किसके बीच है? कमेंट करिए पहले आप। के समय वायसराय कौन था? यहां तक भूगोल और यहां के बाद हिस्ट्री। तो वायसराय कौन था? तो लैंसडाउन था। कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3-4 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, संभवतः इंपॉर्टेंट भी है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, जीता गया है और इसकी रक्षा भी है, यह तलवार के दम पर ही की जाएगी। किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ऐसा कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही सुरक्षा इसको प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इतना ढेर सारा क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो एक लाइक अवश्य कर दे, अगर खराब लगा तो लाइक के बगल में एक डिसलाइक होता है उसको दबा दीजिए, और अगर और अच्छा लगा है कमेंट तो आप लोग करते ही हैं हमेशा से, फिर कमेंट कर दीजिए। और देखिए एक बगल में रेड कलर का आइकन बना होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, नहीं किया तो उसको भी दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिल जाएं और आप बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को सबसे पहले देखें और आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता पाएं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अब आप लोगों का, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। रात के बज गए हैं 1, देख लीजिए ज़रा, रात के बज गए हैं 1, है ना। आंखें हो रही हैं छोटी। अब वीडियो को समाप्त करेंगे और जाएंगे सोने, फिर कल आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।